गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज एक आपको बहुत विख्यात व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति और धनाढ्य व्यक्ति मुकेश अंबानी जी की कुंडली के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे रही हूँ कि उनका ये चक्र प्राप्त हुआ है। तो आप उनकी कुंडली का थोड़ा सा अध्ययन करिए कि किस वजह से आज वो जीवन में इतने ऊंचाई पे पहुंचे हैं और किन ग्रहों की बली स्थिति के कारण आज जीवन में इन्होंने उन्नति के शिखर पे पहुंचते गए। तो देखिए, सबसे पहले इनकी तुला लग्न है। जो तुला लग्न वाले व्यक्ति वायु तत्व राशि होती है, ये कर्म करने के उद्देश्य धरती पे आए हैं। ये जीवन में इतना कर्म किए, इतना इनका कामनाएं हैं, एक बिजनेस शुरू करते, दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, तो ये कामनाएं इनकी अनंत है। अनंत कामनाओं की पूर्ति कैसे हुई? क्योंकि उच्च के सूर्य के साथ इनका शुक्र है। कहीं ना कहीं एक ग्लैमर फिल्मी दुनिया से भी टच हुए और संगीत और सुंदरता की ओर ये आकर्षण होने वाले व्यक्ति हैं। सुंदर स्त्री इनके जीवन में आई और ये स्त्री के प्रति बहुत समर्पित है। इनकी स्त्री स्त्री के प्रति इतने समर्पित हैं कि उच्च के शूर, उच्च का बुध, उच्च पद पे पहुंचने वाले। इनका सूर्य बुध आदित्य योग देखिए सप्तम भाव में बना है, जो व्यापार को चरम सीमा पे ले जाता है। सप्तम स्थान पे इनके उच्च का सूर्य के साथ बुध की युति, इनको व्यापार में उच्चता इनके जीवन में होती गई। हर क्षेत्र में ये एक कामयाब व्यक्ति हुए, हर क्षेत्र में अपना कब्जा जमा लिए, क्योंकि उच्च ग्रहों के साथ 3 ग्रह भी उच्च हो गए हैं। इसकी वजह से समाज में इनकी कामनाएं अनंत है। इनके लग्न भी कामनाओं वाली है, क्योंकि काम त्रिकोण में आता है 7वें भाव। काम त्रिकोण में ये कामना, इच्छाएं और लग्जरी और विशालता का ग्रह है। तो इनके धनाढ्य ये हुए। शुक्र बुध का योग हुआ, सूर्य बुध का योग हुआ, शुक्र बुध का योग उच्च सूर्य के उच्चता में हुआ है, सीधे लग्न को देख रहा है। तो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इन्होंने इतने अपनी एक बहुत उच्च सोच, उदात्त सोच के कारण आज ये जीवन में इतनी उन्नति किए, हर क्षेत्र में अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो इनका एक लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। इसी 7वें भाव में बुध आदित्य योग बना, लक्ष्मी नारायण योग बना। और गुरु की स्थिति देखिए, इनकी गुरु की स्थिति सीधे सप्तम भाव को देख रही है। तो गुरु 7वीं दृष्टि से देखिए पंचम भाव को देख रहा है। तो अपनी विवेक से, अपनी सोच समझ की क्षमता से और अपनी योजनाएं इतनी इनकी फलीभूत होती हैं, इतनी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, वो फलीभूत होती हैं। ग्लैमर को अपने जीवन में लाते हैं। ये जीवन में एक ग्लैमर को लाते हैं। इनके जीवन में अचानक ऐसा परिवर्तन आया कि ये व्यक्ति इतने उच्च शिखर पे पहुंचते गए तो आज भी लौट के नहीं आए। और इनकी पत्नी का इनके जीवन में बहुत योगदान है। पत्नी का स्वामी अपने ही भाव में है, तो पत्नी इनके लिए लक्ष्मी के रूप में है, शुभ है। पत्नी का स्वामी जैसे इसका स्वामी यहाँ पे शुक्र बैठा हो, शुक्र सुंदर पत्नी के इनको प्राप्त हुई और सीधे लग्न को देख रहा है, ये भी अच्छे हैं। और इनका दसम का चौथे का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी शनि हुआ। शनि दूसरे भाव में बैठा है, तो दूसरे का स्वामी चतुर्थ का स्वामी दूसरे में, ये एक धनाढ्य योग बनाता है। धनी व्यक्ति हुए। तो जीवन में इन्होंने, और राहु इनको थोड़ा सा क्रोधी और बहुत लग्जरी और कल्पना में ले जाता है, आकस्मिक चीज़ों को दिलाने वाला ग्रह है। और क्रोधी भी हैं, गुस्सा भी ये इनके अंदर रहता है। तो ग्रहों की दृष्टि से भी ये सौम्यता है। इनके शुक्र इनके सीधे लग्न को देख रहा है। तो लग्न मजबूत होने से और पंचम भाव लग्न मजबूत होने से और नवम भाव का स्वामी सप्तम में होने से कहीं ना कहीं पत्नी के आने के बाद इनके जीवन में बहुत तरक्की आई है। तो पत्नी का स्वामी नवमेश का भी स्वामी सप्तम में है, नवम भाव का स्वामी बुध हुआ, वो सप्तम में है। और देखिए लग्न का स्वामी सप्तम में है, और सूर्य पंचम भाव का लाभ का स्वामी सप्तम में है। तो ये सब योग इनको उच्च शिखर पे पहुंचाए हैं। उच्च का सूर्य होने से ये बहुत विशालता की ओर चले गए। नए नए व्यापार इनके जीवन में आते रहे। उनके गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, पंचम भाव में पड़ रही है, जिससे नए व्यापार को बढ़ाने में ये लगे रहते हैं। और मंगल
की दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है। तो ये व्यक्ति को मंगल भी एक ऊर्जा का साहस का ग्रह है, तो इनका हर चीज़ बढ़ने वाला इनका ग्रह है। कोई ऐसा नहीं है जो इनको नीचे की ओर ले जाए। धनु राशि लक्ष्य पे रहने वाली राशि होती है। सदैव अपने धनुष बाण लिए, तीर कमान लिए लक्ष्य पे सदैव निरंतर चलती है। तो राशि भी इनकी बहुत, इनकी राशि देखिए विषम राशि है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाग्यशाली पुरुषों की पहचान है। आपका चंद्रमा भी देखिए, इनका चंद्रमा मेष राशि में है, नहीं चंद्रमा इनका धनु राशि में है। ये भी पुरुष राशि हुई, विषम राशि हुई। इनकी लग्न में भी विषम राशि है, इनका सूर्य भी विषम राशि में है। जब ये योग बनते हैं तो व्यक्ति जीवन में बहुत भाग्यशाली और बहुत धनाढ्य होता है। पहली बात तो इनके सारे ग्रह, इनके चंद्रमा सूर्य लग्न इनकी विषम राशि में है। पुरुषत्व है इनके अंदर, और पुरुषत्व होने से इनको बहुत सुंदर योग और कला से भरी हुई पत्नी मिली इनको। तो देखिए शुक्र बुध लक्ष्मी योग बनाया, बुध आदित्य योग बना। कई कुंडली में ऐसे योग है कि हम इसको निकालते जाएंगे तो बहुत चीज़ें ऐसी इनकी कुंडली में है जो आज निरंतर ये उच्चता की ओर बढ़ते गए और नई नई योजनाएं बना के आज ये इतने प्रसिद्ध और विख्यात और धनाढ्यों में इनको गिना जाता है। तो और लक्ष्मी योग बनाया तो लक्ष्मी इनके निवास करती है। इनके जीवन में लक्ष्मी का आगमन हुआ, लक्ष्मी से लक्ष्मी बढ़ी। ये व्यक्ति नई नई योजनाएं सतत कभी ये संतुष्ट नहीं होते हैं, सदैव नई योजनाओं को लेके चलते हैं। नई योजनाएं फलीभूत होती हैं, क्योंकि योजनाएं फलीभूत हुई तो सारे जो योजनाओं के बनाते हैं, जिनका स्वामी उच्च का होना चाहिए, उच्च के ग्रह में बैठे हैं, तो आपके लग्न में, आपके स्वभाव में योजनाएं आपने बनाया, उच्च के सूर्य के साथ योजनाएं आपकी पूरी हुई। बुध शुक्र और बुध का एक लक्ष्मी नारायण योग भी आपकी कुंडली में दिख रहा है। तो कुंडली में कोई ऐसे भाव हुए जो आपको इतनी उच्चता पे ले गए। तो मुकेश अंबानी जी की कुंडली थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी। ये थोड़ा सा है, मैं ऐसे कहीं चक्र मिला था, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताई कि किस ग्रह के कारण व्यक्ति इतने उच्च शिखर पहुंचता है। तो पत्नी का इनके जीवन में बहुत सा योग है। पत्नी का स्वामी और नवम का स्वामी सब सप्तम भाव में है। तो पत्नी के आने के बाद जीवन में इनके बहुत चमत्कार हुआ है, शुभ है और बहुत अच्छी कुंडली है इनकी। नमस्कार।